नमस्कार। आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। रेखा बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा हैं जिनकी अभिनय क्षमता की कायल पूरी दुनिया है। उनके चेहरे में ऐसा आकर्षण है कि जो भी उनके सामने आता है वह उनका दीवाना हुए बिना नहीं रह पाता है। रेखा का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली थे। उनके पिता बेहद प्रसिद्ध अभिनेता रहे थे। रेखा तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल लेती हैं। कहा जाता है कि शुरुआती जीवन में ही किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि रेखा का जन्म ही कुछ ऐसे ग्रहों के संयोग के दौरान हुआ है कि उन्हें कभी भी विवाहित जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। रेखा के पिता ने उनकी मां से कभी शादी नहीं की थी, यहाँ तक कि वह रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। इसलिए रेखा को अपने पिता से इतनी चिढ़ थी कि रेखा उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। रेखा ने साल 1970 में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। उनकी फिल्म सावन भादो सुपर हिट रही थी। हालांकि रेखा मानती हैं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री कभी रास नहीं आई। अपने करियर के शीर्ष पर रेखा का कई फिल्म अभिनेताओं के साथ रिलेशनशिप के बारे में अफवाहें उड़ती रहीं, जिसके चलते उन दिनों रेखा काफी विवादों में रहा करती थीं। रेखा के साथ बॉलीवुड के कई अभिनेताओं का नाम जोड़ा गया। हम इस वीडियो में रेखा के 10 अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अमिताभ के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, किरण कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं से जुड़ा। वहीं रेखा का संबंध दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से भी रहा था। रेखा का नाम जबरन विश्वजीत से जोड़ा गया। रेखा जब 15 साल की थीं, तो फिल्म की शूटिंग का बहाना बनाकर हीरो विश्वजीत ने उन्हें पूरी यूनिट के सामने लंबा लिप किस किया। इस दौरान पूरी यूनिट के लोग हंगामा मचाते रहे। इस वाकये से रेखा इतना घबरा गईं कि रोने लगीं। इस घटना के कारण रेखा का नाम विश्वजीत से जबरन जोड़कर अफवाह फैलाई गई थी। नवीन निश्चल से था पहला प्यार। रेखा ने बॉलीवुड में फिल्म सावन भादो से कदम रखा। रेखा को उस समय फिल्म के एक्टर नवीन निश्चल से प्यार हो गया, लेकिन कहा जाता है कि नवीन को रेखा पसंद नहीं थी, इसलिए कभी भी यह लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई। नवीन निश्चल से रेखा का एक तरफा प्यार था। रेखा नवीन के आकर्षण में थी, लेकिन नवीन का झुकाव उनकी तरफ नहीं था। विनोद मेहरा से की छुपकर शादी। नवीन के बाद रेखा के जीवन में विनोद मेहरा आए। खबरों की माने तो दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली, लेकिन यह शादी महज 2 महीने चली, क्योंकि विनोद की मां को रेखा पसंद नहीं थी। रेखा और विनोद मेहरा की शादी का एक किस्सा बेहद मशहूर है। बताया जाता है कि जब वे दोनों कोलकाता से शादी करने के बाद मुंबई लौटे, तो नई नवेली दुल्हन रेखा के साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया। दरअसल विनोद मेहरा की मां यानी रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थीं। जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तुरंत उनकी सास ने उन्हें धकेल दिया। उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी निकाली और उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। इसलिए विनोद मेहरा और रेखा अलग हो गए और दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। किरण कुमार ने दिया सहारा। विनोद से अलग होने के बाद रेखा की अभिनेता किरण कुमार से नजदीकियां बढ़ी, पर दोनों में से किसी ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। हालांकि किरण कुमार और रेखा की नजदीकियों की खबरें खूब चर्चा में रही। अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी। इन सब के बाद रेखा के जीवन में अमिताभ आए और इन दोनों के रिश्ते ने फिल्मी गलियारों को हिला कर रख दिया। दोनों का प्यार पर्दे पर भी साफ नजर आता था। अमिताभ और रेखा के बीच नजदीकियां फिल्म गंगा की सौगंध की सेट पर बढ़ी थीं। दरअसल एक बार अमिताभ ने फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा को परेशान करने वाले एक मनचले की पिटाई कर दी थी। पूरी करियर के दौरान असुरक्षा झेलने वाली रेखा को पहली बार किसी ने सुरक्षा दी थी। रेखा अमिताभ के आगे अपना दिल हार बैठी। यहाँ से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। शादीशुदा होने के बावजूद भी अमिताभ खुद को रेखा से दूर नहीं रख पाते थे। उन्होंने जया को तलाक देने की भी योजना बना ली थी, लेकिन फिर अचानक से उन्हें कूली फिल्म के दौरान गंभीर चोट लग गई। उस समय जया ने अमिताभ की काफी देखभाल की, जिसके बाद अमिताभ ने जया को अपनाने का फैसला किया और रेखा से दूरी बना ली। लेकिन रेखा अमिताभ को नहीं भूल पाई। रेखा ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगा कर रखा था और मंगलसूत्र भी पहना था। इस कार्यक्रम में अमिताभ भी परिवार के साथ शामिल थे। यहाँ सफेद साड़ी
लाल बिंदी और सिंदूर में रेखा को देखकर सब हैरान हो गए थे। हालांकि इस पर रेखा ने सफाई देते हुए कहा था कि वह सीधे शूटिंग से शादी में आई। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के गेटअप का हिस्सा थे जो वह निकालना भूल गई थीं। खैर आज भी रेखा को सिंदूर लगाए हुए देखा जाता है। बॉलीवुड में कई लोगों का कहना है कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ के नाम का सिंदूर भरती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र से नजदीकियां। बीच में रेखा का नाम शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र से भी कुछ समय के लिए जुड़ा था। हालांकि रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, फिर भी दोनों अभिनेताओं के साथ रेखा की नजदीकियां सुर्खियों में जरूर रही थीं। मुकेश अग्रवाल से की शादी। इन सब अभिनेताओं से अलग होने के बाद रेखा के जीवन में एक दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल आए। दोनों ने शादी भी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कभी भी रेखा ने शादी नहीं की। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के चंद महीनों बाद ही खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा का दुपट्टा गले में बांधकर सुसाइड किया था, जिसके बाद रेखा को लोगों ने वहम कहने लगे थे और उस वक्त रिलीज हुई उनकी फिल्म शेषनाग के पोस्टरों पर लोगों ने कालिख पोते और गोबर फेंके थे। रेखा के जीवन में पुरुषों का आगमन तो बहुत हुआ, लेकिन मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के बाद उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की, क्योंकि वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थीं। संजय दत्त से रचाई शादी। कहा तो यह भी जाता है कि रेखा और संजय दत्त ने भी शादी कर ली थी, पर इन खबरों में कभी कोई सच्चाई नहीं निकली। हालांकि मीडिया में दोनों की अफेयर की खूब चर्चा रही। अक्षय कुमार के साथ जुड़ा नाम। रेखा और अक्षय कुमार के रिश्तों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। दरअसल फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के निर्माण के दौरान अक्षय और रेखा को काफी क्लोज देखा गया, लेकिन कभी दोनों ने रिश्तों पर मुहर नहीं लगाई। रेखा के साथ सबसे हाल में अक्षय कुमार का नाम जोड़ा गया था, जो उनसे कई दशक छोटे थे। फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में रेखा जी ने माया नाम की गैंगस्टर का रोल निभाया था, जिसके नजदीक जाने के लिए अक्षय उनसे प्यार का नाटक कर रहे थे। रेखा ने किया आइटम नंबर भी। रेखा ने साल 2006 में आई फिल्म परिणीता में उन्होंने क्लब डांसर के रूप में आइटम नंबर करके सबको चौंका दिया, जबकि इस दौर में उनकी उम्र की हीरोइनें चरित्र भूमिकाएं निभाती हैं। रेखा की रहस्यमयी जिंदगी। फिलहाल रेखा अकेले मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में रहती हैं। उनकी जिंदगी बेहद रहस्यमय मानी जाती है। उनकी खूबसूरती अभी भी जवां है। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।